कोई समय था, मुझे याद है शायद मैं सेकंड टाइम जब अहमदाबाद गया आबू से, ये साकार बाबा के सामने की बात है, तो वहाँ एक बिजनेसमैन थे हंसू भाई, उनकी अपनी खुद की 50 ट्रक थी और सीमेंट एजेंसी है, कुछ गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह और कई पेट्रोल पंप, कई कुछ बिजनेस करते थे। तो उनके साथ जब मैं गया, उस समय सिर्फ अहमदाबाद में एक ही सेवा केंद्र था और एक उनके घर में क्लास चलती थी, 2 स्थान बस। तो मैं जब कार में उनके साथ जा रहा था, वो सेल्फ ड्राइविंग कर रहे थे, तो मुझे बोला कि एक दिन आएगा जो आबू रोड से लेके अहमदाबाद तक जितने छोटे बड़े शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, गांव है, तहसील है, सब जगह बाबा का सेवा केंद्र खुल जाएगा। उस समय मुझे भी ये सुनकर ना बहुत आश्चर्य सा लगा कि अभी ये इतने बड़े अहमदाबाद में तो एक है और ये सारे में इतनी जल्दी सेवा केंद्र कैसे खुल जाएगा। तो बाबा अपनी सेवा कैसे कराते हैं, एक बहन है, अभी भी है, वो बाबा के सामने की है, हिमाचल प्रदेश की, वो अनपढ़ है, बस काका गागा ही वो जानती थी और कुछ नहीं। और आज गुजरात में जो गांधीनगर, गुजरात राज्य की राजधानी है, गांधीनगर का वही सेंटर संभालती है बहन। तो उसको आंसू भाई मेहसाना में एक कॉलेज में ले गए लेक्चर करने, भाषण देने के लिए। और जब उसने भाषण किया बहन ने, तो बहुत पुरानी बात हो गई, तो हासूम भाई ने बाद में सभी से पूछा, आप बताइए कि ये बहन की क्वालिफिकेशन क्या है। तो हाई स्कूल से कम तो किसी ने कमेंट किए ही नहीं, कोई इंटर, कोई बीए, कोई इंटर, कोई बीए। तो बाबा अपने बच्चों को पढ़ा भी देता है, सिखा भी देता है और सेवा भी ले लेता है। तो ये बात मुझे क्यों याद आई कि अभी एक ही सेवा केंद्र समझो पास में, दूसरा यहाँ। बाबा कहते बच्चे गली गली में और घर घर में बाबा का स्थान खुलेगा और बाबा के बच्चे उससे लाभ लेंगे। अभी तो देखो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि मथुरा हुआ, अयोध्या हुआ, फैजाबाद हुआ, ऐसे जो कट्टर तीर्थ स्थान हैं, वहाँ के लोगों की बुद्धि में वही भरा रहता है जो वहाँ की धार्मिक बातें प्रचलित होती हैं। वो सब सुने हुए उन्हों को बरसों बीत चुके हैं, जैसे कि परंपरा उनके लिए चली आई है, और उसको छोड़ करके बाबा का ज्ञान सुने, बाबा के बच्चे बने, बाबा के वर्षे का अधिकारी बने, ये एक बाबा की कमाल है। तो बाबा कहाँ कहाँ से अपने बच्चों को ढूंढ लेता है। वो हंसू भाई भी ऐसे ही ज्ञान में आए, फ्रीडम फाइटर थे वैसे वो। वहाँ प्रदर्शनी लगी अहमदाबाद में,
उन्होंने देखा, बस बाबा के बन गए। प्रदर्शनी देखने के बाद वो एक ही शब्द बोले कि ये किसी इंसान का काम नहीं है ऐसा ज्ञान देना, जरूर भगवान का ज्ञान है। बस बाबा के बच्चे और निश्चय बुद्धि पक्का, जिसे ज्ञान तो उन्होंने अच्छी तरह अपने में संभाल लिया ज्ञान को, सेवा भी खूब करते थे, सेंटर भी अपने घर में बना लिया और अभी तक था। उसके लिए सेवा केंद्र के लिए ऊपर एक हाल भी बना के दिया। अभी कुछ कारण से उनका परिवार डिवाइड हो गया। परिवार तो अभी एक ही लड़का घर में है, एक गुजर गया, बच्ची है, दामाद वगैरह सब उसमें आके रहते हैं। तो जिसके कारण से उनके बच्चे ने मदद करके अच्छी मदद की है और पास में दूसरा सेंटर मतलब मकान खरीदवा रहे हैं, तो सब सेवा में है। तो ऐसे बाबा जो है अपनी सेवा कराने के लिए अपने कोई न कोई बच्चों को निमित्त बना लेता है। उनकी तो उन्नति होती है, खुद बाबा के बनते अपना बाग बनाते हैं। इस बहाने यहाँ आएंगे, कितने बाबा के बच्चे अपना बाग ही बनाएंगे। ऐसे बाबा के बच्चे बनते रहे, बाबा का आशीर्वाद लेते रहे और आप भी वैसा आते रहे। नहीं वैसा इसी जगह हमारा अनुभव है कि ये महान आधार मूर्तियाँ 30 से लेकर के 70 वर्ष के बीच में समर्पित मधुबन में रहने वाली इन आत्माओं को सिर्फ इसलिए लाए कि आप सतयुग में जा रहे हैं और ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में जन्म जरूर लेगा, ये सभी जानते हैं। अब तो इस नगरी को कृष्ण यही जन्म लेगा या कहाँ लेगा वो नहीं, लेकिन ये जन्मभूमि तो प्रसिद्ध है। तो यहाँ आते रहना, इन बहनों को सहयोग देते रहना, जब बुलाए। ये बहनें तो हमको सहयोग देती नहीं वो बात अलग है, सहयोग ये तो एक दूसरे का वो होता है। आज भाई साहब की थोड़ी तबीयत लूज है पर ठीक है। ओम शांति। आओ संदेश भाई। बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है और बहुत अच्छा अवसर है कि आप सभी बहुत महान आत्माएं जो हमारे मथुरा ब्रज क्षेत्र में आप सभी आए, आपका घोर स्वागत है। जोरदार तालियों से हम सभी का बहुत स्वागत करते हैं। देखो ये बहुत ही परम सौभाग्य है कि इतने बाबा के अनन्य बच्चे जो कि जड़ हैं। बाबा सन 1936-37 में आए और उसके बाद आप सभी ने ही एक जड़ मूर्त बनके आप पूरे यज्ञ की जो है पूरे रूट्स हैं, आपने यज्ञ को बहुत ऊपर तक ले जा गए। आपके द्वारा यज्ञ इतनी सफलता प्राप्त कर रहा है, हम तो आपको देख करके बहुत ही अपने को धन्य मान रहे हैं। तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ जो है इस केंद्र पर आएंगी और इस सब का सौभाग्य हमारी ब्रह्मा कुमारी सुजाता बहन का है कि उन्होंने ही ये संकल्प किया कि मैं सभी भाई बहनों को यहाँ पर लेके आऊं, वो ब्रज क्षेत्र में अपनी सेवाएं करें। और उन्होंने हमेशा हर वर्ष बड़े बड़े प्रोग्राम वो करती हैं, इसीलिए कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के भाई जागें और बाबा का कार्य और आगे बढ़े। तो आज हम सभी सुजाता बहन जी का जोरदार तालियों से बार बार स्वागत करेंगे कि उन्होंने इतना साहस दिखाया, इतना जो है दृढ़ प्रतिज्ञ है। वो कोई भी कार्य करना होता है तो वो बहुत ही दृढ़ता से उसका निर्णय करती हैं और यदि कोई भी
उनको लगता है कि इनका मदद नहीं मिलेगा, उनकी भी मदद ले लेती हैं, ये उनके अंदर शक्ति है। तो इसलिए उनके लिए दोबारा जोरदार ताली बजाएं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपको बुलाना कोई साधारण काम नहीं है। यहाँ पर आप इतने व्यस्त हैं, हर केंद्रों पर आपकी सेवाएं चल रही हैं। माउंट आबू पर तो विश्व के लोग आते हैं, वहाँ से आप समय निकाल करके आए हैं, कितनी बड़ी बात है। आपने सबसे परमिशन ली और उनसे कहा कि हम वहाँ उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो रघुवीर भाई साहब का ये प्रण था कि मैं अपने भाइयों का स्वागत करूं, जिन्होंने कि पिछले 50 वर्षों से मेरे साथ में मदद की है, मेरे साथ में चल करके मेरे को इतना आगे बढ़ाया है। तो रघुवीर भाई साहब के लिए भी जोरदार ताली बजाएं कि उन्होंने भी कितना जो है ये अगम कार्य किया है कि सभी आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं तो आप सबको अपने बीच में पाके इतनी बड़ी बड़ी विभूतियाँ, इतने अगम बाबा के बच्चे, अनन्य आत्माएं हमारे बीच में हैं। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब भी हमारे साथ बने ही रहते हैं हमेशा। भाई साहब का एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो कभी भी ना नहीं करते और कभी भी किसी की बुराई न सुनते हैं न करते हैं। उनके सामने अगर कोई कर रहा होगा तो वो डरेगा कि इनके सामने नहीं करनी है कोई बुराई। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है उनकी और हमेशा ही हेल्पफुल रहते हैं। तो मैं भाई साहब ने मुझे इस प्रोग्राम में हमेशा साथ दिया है, हर जगह, हर दिन उनको देना होता है। लोग महीने में देते होंगे, 15 दिन में देते होंगे, पर भाई साहब मुझे हर दिन देते हैं। उनको कुछ ना कुछ मुझे देना ही है, हर वक्त पूछना, दीदी कुछ लाना है, कुछ लाना है, कुछ लाना है। इतनी निर्माणता से कोई भी साथ नहीं देता है, इसलिए भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं चंद्रेश्वरी से कहूँगी कि भाई साहब को पहले हम पटका पहनाएंगे आज और उनका स्वागत करेंगे। नहीं भाई साहब ये ज़रूरी है। ओके भाई, ताली तो बजाओ।